Hello students, this is Chirag sir. Here we are going to study integration from basics. Integration ये जो chapter है, this as far as the maths is considered, this is a need of the hour. ये chapter important है for every stream, commerce, science, diploma, engineering, degree engineering, हर किसी के लिए integration ये chapter important है. Integration, here we will learn integration from basics. Let's see. Integration 27 direct formulas are there. No u upon v rule. मतलब इंटीग्रेशन में u upon v rule नहीं होता जैसे डेरिवेटिव्स में होता है. For that we have options that we will see later. 7 non-integratable terms. There are 7 terms. ऐसे 7 terms है जिनकी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट है बट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं है. 2 पार्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट दिया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट नहीं दिया है. फर्स्ट वी विल सी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. देर आर 18 टाइप्स ऑफ सम्स. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सम्स को 18 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. टाइप 1 इज u प्लस वी, दैट इज आइदर टू सब फंक्शंस आर इन एडिशन और एक सिंगल फंक्शन भी हो सकता है. अगर आप दो फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन है तो दूसरे फंक्शन को आप v को 0 कंसिडर कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन किसे बोलते हैं? एनी टर्म विच कंटेन्स वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन. जिसमें वेरिएबल है वो फंक्शन है, जिसमें वेरिएबल नहीं है वो फंक्शन नहीं है. वेरिएबल किससे कहते हैं? वेरिएबल मीन्स एक्स वाई यू वी टी. ABCD में अल्फ़ाबेट से A to Z, बेसिकली मैथ्स एक्स वाई यू वी टी, ये 5 टर्म्स को वेरिएबल की तरह कंसिडर करता है. वेरिएबल मीन्स ए टर्म विच कैन टेक एनी वैल्यूज. आपने बहुत सारे सम्स मैथ्स में सॉल्व किए होंगे स्कूल लेवल पे, तो मैनी हर सम में एक्स और वाई का वैल्यू डिफरेंट होता है बिकॉज दे आर वेरिएबल. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सम्स. बट इट मस्ट बी नोटेड, इंटीग्रेशन को प्रॉपरली करने के लिए आपको जंपिंग नहीं करना है. ईच एंड एवरी सम आपको देखना होगा. फाइन, ओके, let's start. First sum, this is the sign of integration. Integration x raised to 8 dx. मैं बहुत ही बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स से ही प्रॉपरली पता चलेगा. इंटीग्रेशन x raised to 8 dx. इंटीग्रेशन इंक्रीजेज द पावर बाय 1 डिग्री. सो x raised to 8 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x raised to 8 plus 1 upon 8 plus 1 plus c. सो आंसर इज x raised to 9 upon 9 प्लस c. हमने ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx, x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. दिस इज द फर्स्ट फार्मूला वी हैव अप्लाइड. ये पहला फार्मूला था. नाउ द क्वेश्चन अराइज, ये प्लस c कैसे आया? इन द केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस. तो वेनेवर भी, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विल राइट प्लस सी विद द आंसर इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट अगर इंटीग्रेशन होता तो यहाँ लिमिट दिया होता, यहाँ 0 होता, यहाँ 2 होता, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता. सो इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वी राइट प्लस सी विथ आंसर. और ये प्लस सी भी क्यों लिखते हैं वो हम लोग लेटरली देखेंगे. राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, जब भी आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको आंसर के साथ प्लस सी लिखना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में. ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड सम. इंटीग्रेशन ऑफ 3x raised to 10 dx. अभी यहाँ देखो, एक कांस्टेंट और एक फंक्शन मल्टीप्लाई में 3 into x raised to 10 dx. इंटीग्रेशन रूल सेज कांस्टेंट कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, टेक इट आउटसाइड. 3x raised to 10 dx. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला x raised to 10 plus 1 upon 10 plus 1 plus c. सो 3x raised to 11 upon 11 plus c. फिर से हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है x raised to n dx, x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. It must be noted that in the case of integration, कोई भी कांस्टेंट मतलब एनी नंबर या अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई यू वी टी को छोड़ के अगर मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो तो यू कैन टेक इट जस्ट आउटसाइड. उसे आउटसाइड लेना होता है. आपको जो फंक्शन पार्ट है उसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन. इंटीग्रेशन ऑफ 4x raised to 8 plus 16 dx. अभी यहाँ देखो, ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, रिलेशनशिप प्लस है, यहाँ 16 ये भी कांस्टेंट है. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. ये जो 4 कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में है और 16 है वो अलोन है, उसको कोई फंक्शन का सपोर्ट नहीं है. तो हम लोग देखो अभी इसे कैसे ट्रीट करेंगे. 4 will come outside, x raised to 8 dx.
plus integration 16 dx. Okay, now 4x raised to 8 plus 1 upon 8 plus 1 plus 16x plus c. अभी आपका यहाँ ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने ये दोनों को डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों दिया है, दोनों कांस्टेंट को, ये पार्शलिटी क्यों, 4 का आपने x नहीं लिया लेकिन 16 के साथ x लिया है, बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट. 16 वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है. कोई भी कांस्टेंट अगर नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अलोन हो तो विल अप्लाई द सेकंड फार्मूला. यहाँ देखो, ये पहले तो हम लोग ने ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. फिर हम लोग ने सेकंड फार्मूला अप्लाई किया है k मीन्स एनी कांस्टेंट, एनी नंबर और एनी अल्फ़ाबेट अदर देन x y u v t. अगर वो है तो उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला है kx प्लस c. फाइन.